बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ है जो कि केपीके बोर्ड का, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट करना है। तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी जो कि उर्दू में है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू -3/7 एंड टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको कह रहे हैं आपने फाइंड करना है साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। हमारे पास हाफ एंगल है, हाफ एंगल का फार्मूला देख सकते हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, फार्मूला लिख लेते हैं। साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू +-1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 और होल अंडर रूट आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, हम डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। कॉस थीटा की जगह हम पुट कर देते हैं -3 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ क्योंकि दो साइन आ गए और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 और साथ में होल अंडर रूट आ जाएगा। अब हमने इसको सॉल्व कर देना है। +-1, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 7 हो जाएगा। ठीक है, और ये होल अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो 7 + 3 डिवाइडेड बाई 7 और होल डिवाइडेड बाई 2। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको आप 1 लिख सकते हैं और ये पूरे वैल्यू के ऊपर हमारे पास क्या अंडर रूट है। 7 + 3 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस वैसे ही लिखेंगे, 10 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाई 7 और ये 2 डिवाइडेड बाई 1 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो आपने इसको ऐसे लिख देना है। बाज़ दफ़ा बच्चे डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाते हैं लेकिन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, आपने प्रॉपर मेथड से करना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस साथ में लाजमी लिखना है। 2 1 is 2, 2 5 टाइम क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास +-5 डिवाइडेड बाई 7 और उसको ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। हमने किसकी वैल्यू फाइंड की थी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू फाइंड की थी, साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आपके पास जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, यहाँ पर देख लें आपके पास क्वेश्चन में कहा गया थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थीटा आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। यहाँ पर हम बना लेते हैं ये इस क्वाड्रेंट में थीटा। ठीक है, अब उन्होंने थीटा को बोला हुआ है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन हमारे पास थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 को आपने एक पीछे लेना है तो वो फिर कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने थीटा का हाफ लिया तो जाहिर है हाफ फिर पीछे ही जाएगा तो आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब सेकंड क्वाड्रेंट में आपने देखना है कि ये साइन आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमने साइन थीटा की कौन सी वैल्यू ले लेनी है, पॉजिटिव ले लेनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, +5 डिवाइडेड बाई 7 होल अंडर रूट। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहे हैं यूज डबल एंगल आइडेंटिटीज टू इवैल्यूएट एग्जैक्टली। हमें कह रहे हैं कि आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और कौन सा फार्मूला यूज करना है, डबल एंगल फार्मूला यूज करना है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास साइन 2π/3। अब उन्होंने डबल एंगल को कहा गया है तो हम क्या करते हैं, साइन 2 को अलग रख देते हैं और ये जो π/3 है इसको इस तरह लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं साइन 2 थीटा, इस थीटा की जगह हमारे पास क्या है, π/3 है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका फार्मूला ओपन कर देना है। तो अगर आप इसका फार्मूला देखें, साइन 2 थीटा, 2 आपके मतलब आपने ये जहन में रखना है कि हम लोगों के पास जैसे स्टार्ट में हम लोगों ने फार्मूला लिखा था वो आपके पास क्या था, साइन 2 थीटा। अब इस थीटा की जगह हमारे पास क्या π/3 है। ठीक है, इस थीटा की जगह π/3 है। हमने यहाँ पर जो फार्मूला है उस थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, π/3 पुट करना है। साइन पहले सबसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 है, हमने यहाँ पर साइड पे 2 लिखना है। साइन थीटा है तो थीटा की जगह आप क्या लिखेंगे, π/3 लिखेंगे। इसी तरह कॉस थीटा है तो थीटा की जगह आपने क्या लिखना है, π/3 लिख देना है। ठीक है, ये 2 तो वैसे भी आप जब यहाँ पे 2 होते हैं तो ये 2 इधर स्टार्ट में ही आ जाता है। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा मतलब साइन π/3 और कॉस π/3। यहाँ पर 2 को आपने वैसे ही रख लेना। अब ये जो आपके मल्टीप्लाई डाल देते हैं, साइन π/3 है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साइन π/3 ये π/3 है और ये तो हमारे पास साइन π/3 किसकी इक्वल आ रहा है, √3 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल आ रहा है। यहाँ पर आप लिख लेंगे √3 डिवाइडेड बाई
2 लिख लेंगे। नहीं तो आपको पता है पाई किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है। ठीक है, आप यूँ करें 180 डिवाइडेड बाय 3 करें, 3 1 is 3 3 6, तो ये आपके पास साइन 60 आ जाएगा। तो साइन 60 भी ऊपर लिखा हुआ है, वो भी √3 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है। अब कॉस पाई बाय 3 है, तो कॉस आपके पास ये और वो भी पाई बाय 3, तो ये हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है। यहाँ पर हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 पुट कर दी। ये 2 आपके पास इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्या है, कॉस 2 पाई बाय 3। ये भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 2 लिख लेते हैं और ब्रैकेट में हम क्या लिख लेते हैं, पाई डिवाइडेड बाय 3 लिख लेते हैं। अब याद रखना है कि हमारे पास ये जो कॉस है ये 2 थीटा होता है। ठीक है, अब थीटा आपके पास किसकी इक्वल है, पाई बाय 3 की इक्वल है। तो यहाँ पर हम जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस 2 थीटा, इधर थीटा की जगह हमने क्या पुट करना है, पाई बाय 3, और यहाँ पर भी पाई बाय 3। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, पाई बाय 3 पुट कर देते हैं। तो माइनस साइन स्क्वायर और थीटा की जगह हमने यहाँ पर क्या पुट कर दिया, पाई बाय 3 पुट कर दिया। सिर्फ यहाँ पर आपके पास जो 2 थीटा है उसकी जगह हमने वैल्यू पुट की है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपके पास कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 है, तो कॉस पाई बाय 3 हमारे पास किसकी इक्वल है, 1 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है। यहाँ पर हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 लिखा और यहाँ पर याद रखने साथ में स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर भी लिख लिया। इसी तरह साइन पाई बाय 3 किसकी इक्वल था, √3 डिवाइडेड बाय 2 की इक्वल है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया √3 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर भी आपके पास साथ में क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 1 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो जाएगा तो 3 और नीचे का आपने स्क्वायर लेना है तो 4 आ जाएगा। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 1 माइनस 3 आ जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -2/4 आ जाएगा। कटिंग कर लें, 2 1 is 2, 2 टाइम्स 4, तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, -1 डिवाइडेड बाय 4 इसका -1 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहे हैं यूज़ दी हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ टू इवोलेट एग्जैक्टली। आपको कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर हाफ एंगल यूज़ करना है। ठीक है, हाफ एंगल यूज़ करना है और कॉज ऑफ 15 को आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कॉज ऑफ 15 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको हाफ एंगल कह रहे हैं तो इसका मतलब ये कि नीचे डिवाइडेड बाय में 2 होना चाहिए। अब आपने सोचना है कि हम कौन सी वैल्यू को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 15 आए। तो आप किसको करेंगे, 30 को करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 आ गया। अब ये आप देख सकते हैं हाफ एंगल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो हाफ एंगल का फॉर्मूला आपके पास ये है। तो यहाँ पर आप कॉस का कह रहे हैं तो कॉस है आपके पास कॉस थीटा बाई 2 हमारे पास ये है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थीटा हमारे पास किसकी इक्वल है, 30 की इक्वल है। तो इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 30 पुट करेंगे। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ प्लस माइनस √1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर 30 है तो इधर थीटा की जगह आपने क्या पुट कर देना है, 30 पुट कर देना है और डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि हमने यहाँ पर प्लस लेना है या माइनस लेना है। अगर आप देखें तो 15 है तो हमारे पास 15 जो है वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, 15 आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और यहाँ पर कॉस 15 है तो कॉस भी आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमने कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम सिर्फ प्लस लेते हैं √, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉस 30 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं कॉस कितने 30 आपके पास कॉस 30, इसको इक्वल करेंगे तो आपके पास √3 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। कुछ बच्चों के पास इस तरह आएगा और कुछ बच्चों के पास नहीं आएगा। तो आपने ये जो SD है इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, √3 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये कि कॉस 30 आपके पास किसकी इक्वल है, √3 डिवाइडेड बाई 2 है। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू लिख लेते हैं √3 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और होल √ आ जाएगा। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसका आपने LCM ले लेना है। तो आपके पास 2 √3 डिवाइडेड बाई 2 और इसके नीचे ये वाला 2 इसके नीचे डिवाइड हो रहा है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं और साथ में √ आपके पास क्या है, इस पूरी वैल्यू के ऊपर क्या है, √ है। तो आपके पास 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, इसको आप मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई
2 आ जाएगा। अब हम नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर हमारे पास क्या है 2√3 डिवाइडेड बाई 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये जो नीचे 4 है ऊपर वाले का अंडर रूट हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाले का अंडर रूट अलग से लिख लेंगे। ऊपर वाले का तो मैंने लिख लिया, नीचे वाले का आपको पता है अंडर रूट 4 किसके इक्वल होगा 2 के इक्वल होगा। तो यही आपके पास इसका क्या है आंसर है। नंबर 6 का सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है 10 67.5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 67.5। अब आपको कहा गया था कि आपने इसको किस में चेंज करना है, हाफ एंगल में पहले चेंज करना है, ठीक है। हाफ एंगल से इस्तेमाल करके इसका यूज़ करके फिर आपने इसको सॉल्व कर देना है। तो 10, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं डिवाइडेड बाई 2। अब आपने यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसको डिवाइड करने पे 67.5 आए, तो आपके पास कौन सी है 135 है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 67.5 आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करना है हाफ एंगल का। तो ये 10 का, तो ये सबसे लास्ट वाला फार्मूला यूज़ होगा। याद रखना है कि ये 10 आप अपनी जगह, 2 भी अपनी जगह, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 135। जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो इधर भी थीटा की जगह 135 पुट करेंगे तो इधर भी। तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 135, यहाँ पर भी आपने लिख लेना है डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 135 आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपने ये करना है कि आपने देखना है यहाँ पर हमने प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एंगल कितने 67.5। ज़ाहिर है ये 0 होता है, ये आपके पास 90 होता है। तो एंगल आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर हमने इसका कौन सा साइन ले लेना है, प्लस का साइन ले लेना है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 135 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 135। अब हम कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास कॉस 135 किसके इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस 135 इक्वल टू, आपके पास किसकी इक्वल आ गया माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अगर आप इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस क्या आंसर आया माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहाँ पर भी हम वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और ये हमें यहाँ पास ये क्या होल अंडर रूट है। अब आपने इसको सॉल्व कर देना है। ऊपर वाले का तो मैं पहले सबसे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और साथ ही इस कैल्शियम ले लेते हैं। तो 2 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाय इसको भी आप सब एलसीएम लेंगे तो 2 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या अंडर रूट है, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 रह जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 2 रह जाएगा। आपकी मर्ज़ी, आप इस आंसर को यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। और अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं, जिस तरह लास्ट में अगर आपकी बुक के लास्ट में आंसर देखा जाए, तो उस तरह अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर जो है उसका कंजुगेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या 2 प्लस अंडर रूट 2 है डिवाइडेड बाय 2 माइनस अंडर रूट 2 है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे वाली वैल्यू उसका जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 2 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखना है कि होल वैल्यू के ऊपर आपके पास क्या अंडर रूट है। अब हमने क्या करना है ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टाइम्स है, तो पावर क्या आ जाएगी स्क्वायर आ जाएगी। नीचे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, मतलब ए प्लस बी है और ए माइनस बी है। ए आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, और बी हमारे पास किसका आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है होल अंडर रूट ले लेना है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, ये तो इसके साथ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 2 अंडर रूट 2 और ये 2 अंडर रूट 2 कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस और ये इसके साथ कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा 2 दे देगा। और यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 माइनस और ये आपके पास ख़त्म होकर यहाँ पर 2 रह जाएगा। अब आपने इसको और सॉल्व कर देना है। 4 और 2 कितना हमारे पास हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6
+4√2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर वाली वैल्यू में 2 कॉमन है, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, 2 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और साथ में √2 और होल डिवाइडेड बाय √2, और यहाँ पर आपने होल अंडर रूट भी लिखना है। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 √2 आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इसका क्या लिख देना है, अंडर रूट लिख देना है। और अगर आप अपना आंसर आखिर से देखना चाहें तो बुक के एंड में अगर आंसर देखना चाहें तो यही आपके पास इसका क्या आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। जी, इसका थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कहा गया साइन 112.5 को, इसको हमने किससे सॉल्व करना है, हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ जो आपके पास हाफ एंगल के फॉर्मूले उससे सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो साइन यहाँ पर आपने डिवाइडेड बाय 2, मतलब ऊपर एक ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसको डिवाइड करने से आपके पास 112.5 आए। अगर यहाँ पर हम लिखें 225 डिग्री, ठीक है, अगर आप इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये हाफ एंगल में आपके पास कन्वर्ट हो चुका है, और अगर यहाँ पर आप इसका फार्मूला देखें तो थीटा की जगह हमने क्या करना है, 225 पुट कर देना, मतलब इस फॉर्मूले में हम इसमें पुट कर देते हैं। प्लस माइनस अंदर हमारे पास क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हम क्या करेंगे, 225 पुट कर देंगे और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 2 है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट वाला फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर भी आपने ये चीज़ भी देखनी है कि हमने प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। तो आपके पास यहाँ पर या ज़रा आप गौर करें तो हमारे पास ये 0 होता है, यहाँ पर 90 डिग्री होता है और यहाँ पर 180। अब ये 1 1 12 आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अब आपने देखना है कि साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और इसका जो रेसिप्रोकल है, कोसेकेंट है, वो दोनों यहाँ पर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ से हमने कौन सा लेना है, पॉजिटिव लेना है। यहाँ पर हम इसका प्लस लिख लेते हैं, तो अंदर आपके पास 1 माइनस कॉस 225 आ जाएगा और होल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। जी, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर में लिख लेते हैं cos 225। ठीक है, तो इसको इक्वल टू किया, आपके पास -√2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह कन्वर्ट करें तो ये डेसिमल में आ जाता है। इसका आंसर आपके पास क्या, -√2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। यहाँ पर प्लस लिख लेते हैं और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 माइनस -√2 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर आपने इसको यूँ लिख देना है और होल डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 2 है। अब आपने इसको और सॉल्व कर देना है, प्लस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपके पास 1 है, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो √2 डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है, और ये अंडर रूट होल वैल्यू के ऊपर है। अच्छा, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो आपके पास 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 आप इसको यूँ बल्कि इधर डिवाइड में लिख लें, और साथ में क्या आ जाएगा, होल अंडर रूट। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको और सॉल्व कर देते हैं। तो 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2, और इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा और साथ में होल अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा, अब आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 प्लस √2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले का अंडर रूट हम अलग से लिख लेते हैं, √2 प्लस √2 आ जाएगा, और नीचे वाले का आपको पता है 4 का अंडर रूट हमारे पास किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। आपके पास नेक्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि आपने इसको डबल एंगल में कन्वर्ट करना है। तो cos π/8 इज इक्वल्स टू, पहले सबसे तो आपको पता होना चाहिए एंगल के अंदर जब पाई आ जाता है तो वो किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं 4 के टेबल से। ठीक है, क्योंकि हमने नीचे 2 लेकर आना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया हाफ एंगल यूज़ करने, तो मतलब नीचे 2 लेकर आना है। यहाँ पर हम कटिंग करते हैं 4 के टेबल से। 4 2 टाइम्स 8 हो जाएगा, 4 टाइम्स 16 17 18, 2 कैरी आ जाएगा, और 4 5 टाइम्स 20। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, cos 45 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये हाफ एंगल में आपके पास कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये cos का फॉर्मूला है, तो मतलब हमारे पास सेकंड फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस माइनस, तो cos थीटा आपके पास किसकी इक्वल है, 45 की इक्वल है। तो जब आप इसकी ये वाली साइड लिखेंगे तो थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 लिखेंगे। cos 45 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, और साथ में होल अंडर रूट आ जाएगा।
अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है कि हमने प्लस लेना है या माइनस लेना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं π/8 है, जब आपने उसकी कटिंग की 45/2 आए, 45 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये 45 से भी लेस आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपके पास कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या लेना है, इसको पॉजिटिव लेना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 + cos 45 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। अब हम कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि cos 45 आपके पास किसके इक्वल है। जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos 45 इज इक्वल टू, आपके पास किसकी इक्वल है, √2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। अगर आप इसको पॉइंट में भी चेंज करें तो कर सकते हैं, √2 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1 + √2 डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाय आपके पास किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है। ऊपर वाले का आपने एलसीएम लेना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 + √2 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2, और ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसको आप यूँ साइड पे करके लिख लें, और साथ में ये क्या आ जाएगा, होल √ आ जाएगा। 2 + √2 डिवाइडेड बाई 2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं तो ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो आपके पास 2 √2 आ जाएगा, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ज़ाहिर है अब ऊपर वाली वैल्यू का आपने अलग से √ लेना है तो 2 + √2 का होल √ आ जाएगा, और नीचे जब आप लेंगे तो 4 का आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, नेक्स्ट है हमारे पास tan 75। सबसे पहले आपने इसको हाफ एंगल में चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या है, tan 75 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास tan, हमने सबसे पहले इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना। अब आपने एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको डिवाइड करने से आपके पास क्या आना चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 करने से आपके पास क्या आना चाहिए, 75 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सा है, 150 है, ठीक है। 150 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब ये आपके पास लास्ट वाला फार्मूला इसमें यूज़ होगा, और थीटा इसमें हमारे पास क्या 150 है, प्लस माइनस, ठीक है, 1 - cos 150 यहाँ पर लिख लेंगे, और डिवाइडेड बाय 1 + cos 150 आपने लिख लिया। अब ज़ाहिर है प्लस माइनस का भी हमने चेक करना है कि आपके पास 75 कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपने प्लस इसका ले लेना है, तो प्लस लिया, और यहाँ पर अंदर क्या आ जाएगा, 1 - cos 150 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 + cos 150 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कैलकुलेटर पे देख लेना है कि cos 150 किसके इक्वल है। जी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं cos 150 किसकी इक्वल है, -√3 डिवाइडेड बाई 2 की इक्वल है, इज इक्वल्स टू, प्लस यहाँ पर हम इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1 - -√3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। ऊपर भी हमने वैल्यू पुट कर देनी है और नीचे भी, ठीक है, होल √ है, ठीक है, 1 + -√3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल है। अब हमने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाले में आपने एलसीएम लेना है, तो जब आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 - +√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू में आपने इसका भी एलसीएम लेना है तो 2 + -√3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया, इस 2 को आप इस 2 से कैंसिल कर दें तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 + √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3, और साथ में यहाँ पर क्या आपके पास होल √ है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इधर तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसको आप और मज़ीद सॉल्व कर दें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है हम उसका क्या करते हैं, कंजुगेट लेते हैं। तो 2 - √3 है, यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3 लिखेंगे, और यहाँ पर भी जब आप लिखेंगे तो 2 + √3 लिखेंगे, और याद रखना है कि ये जो आपके पास √ है ये होल पे है। अच्छा, अब ऊपर वाली को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को 2 × 4 2 √3, ठीक है। सिंपल में ऊपर वाली वैल्यू को आपस में क्या कर रही हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। ये आपको मल्टीप्लाई करने
आना चाहिए। नीचे आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। a आपके पास 2 स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर आपने इस तरह अंडर रूट लिखना है। ये स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर आपके पास अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4 और ये 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 और ये 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 3 और साथ में होल अंडर रूट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 + 4 अंडर रूट 3 आ जाएगा, इसका मैं अंडर रूट अलग से ले लेती हूँ, और डिवाइड बाय 4 - 3 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपके पास इसका क्या है, आंसर है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। sin 5π/12 है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं sin 5π डिवाइडेड बाय 12। ज़ाहिर है हमने इसको हाफ एंगल में पहले सबसे चेंज करना है, मतलब डिवाइडेड बाय 2 में लेकर आना है एंगल में। तो यहाँ पर 5 है, पाई आपको पता है किसकी इक्वल होता है, 180 की इक्वल होता है, और डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब आपने देखना है कि हम 12 को किस से कटिंग करें कि आपके पास 2 आए, तो ज़ाहिर है 6 2 टाइम्स 12 होता है, तो यहाँ पर हम 6 के टेबल से इसकी कटिंग करते हैं। 6 2 टाइम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 6 3 टाइम्स 18 और ये 0 आ जाएगा। तो 5 को आपने क्या कर देना है, 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन हाफ एंगल में कन्वर्ट हो चुका है। अच्छा, तो अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इसका फार्मूला अप्लाई करना है। साइन है तो साइन का फार्मूला हमारे पास ये फर्स्ट वाला है, तो एंगल आपके पास कितना है, 150 है। यहाँ पर हम ये जो कॉस थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 150 पुट करेंगे, तो 1 - कॉस 150 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अच्छा, अब ये प्लस माइनस है, हमने देखना है कि हमारे पास ये कौन सा एंगल आ रहा है। अगर आप 150 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, लेस देन 90 आएगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसका कौन सा ले लेना है, पॉजिटिव ले लेना है, तो अंदर हमारे पास आ जाएगा 1 - कॉस 150 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब हमने कैलकुलेटर पे देखना है कि कॉस 150 किसके इक्वल है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉस कितना, 150 इक्वल टू करेंगे तो -√3 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉस -√3 डिवाइडेड बाय 2 इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, इज इक्वल्स टू प्लस 1 - -√3 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर भी आपके पास क्या है, माइनस है, और होल डिवाइडेड बाय में हमारे पास क्या है, 2 है, इज इक्वल टू यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बल्कि यहीं से मैं इसका एलसीएम भी ले लेती हूँ, 2 √3 डिवाइडेड बाय 2, और इस 2 को आप इधर डिवाइड में लिख लें। ठीक है, एक ही स्टेप में मैंने सब वैल्यूज़ को सॉल्व कर दिए। 2 + √3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और इसको आपने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, तो ये 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास 2 + √3 आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ऊपर वाले का अंडर रूट आपने अलग से ले लेना है, नीचे वाले का अंडर रूट आपने अलग से लेना है। तो 2 √3 का इधर आपने अंडर रूट लिख दिया, और अंडर रूट 4 आपको पता है किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो आपके पास ये आंसर आ गया है।